बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कालबों की इकसाम के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। तो दोस्तों, कालबों की कितनी इकसाम हैं? कालबों की 12 इकसाम हैं, 12 इकसाम्स हैं। पहली इकसाम क्या है इसकी? कतारी कालब। दूसरी इसकी क्या है? कालमी कालब। तीसरी इसकी क्या होगी? मुस्ततीली कालब। चौथी क्या होगी? मुरब्बी कालब। पांचवी सिफरी कालब। छठी ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज कालब। सातवीं क्या होगी? मनफी कालब। आठवीं क्या होगी? सिमेट्रिक कालब। नौवीं क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक कालब। 10वीं क्या होगी? वतरी कालब। 11वीं क्या होगी? स्केलर कालब। और लास्ट में 12वीं क्या होगी? वहदानी या ज़रबी कालब। इस तरह दोस्तों, हम सबसे पहले कतारी कालब के बारे में पढ़ते हैं। कतारी कालब एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब क्या कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें देखें, इसमें सिर्फ एक ही कतार है। मैंने आपको कहा था कि कतार को ऐसे ज़हन किया जाता है, ऐसे उफ़की। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कालमी कालब। एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, उसको कालमी कालब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3। इसमें सिर्फ एक ही कालम है। कालम को हम क्या कहते हैं? उनकी अमूदी साख्त से ज़ाहिर किया जाता है। किससे? अमूदी साख्त। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब किसे कहते हैं? एक ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं? मुस्ततीली कालब। मिसाल के तौर पे D इज़ इक्वल टू 7 8 एंड 0। इसमें हम देखें हमारे पास कतार कितनी हैं। एक कतार ये होगी, दूसरी कतार ये होगी, तीसरी कतार ये होगी। और इसमें कॉलम कौन सा है? सिर्फ एक कॉलम है। तो लिहाजा इसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है, तो इसे हम मुस्ततीली कालब कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुरब्बी कालब। एक ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, उसे मुरब्बी कालब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, B इज़ इक्वल टू 1 4 3 एंड 5। इसमें देखें 2 कतार और 2 कालम हैं, तो इसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, लिहाजा हम इसे मुरब्बी कालब कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिफरी कालब। एक दिया हुआ कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर इसमें तमाम अरकान सिफर हों, जैसा कि B इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ये सब के सब ज़ीरो हैं, इसलिए हम इसे सिफरी कालब कहते हैं। या A इज़ इक्वल टू
ज़ीरो ज़ीरो, इसको भी हम क्या कहेंगे, सिफरी कालेब। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज कालेब। अगर एक दिए हुए कालेब एम की कतारों को कालमों में बदल दें तो एक नए कालेब एम को हम एम का ट्रांसपोज कालेब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एम इज़ इक्वल टू 1 -2 3 0 1 4 5 2 एंड 1। इसका ट्रांसपोज कालेब क्या होगा? ट्रांसपोज को हम टी से ज़ाहिर करते हैं। ट्रांसपोज को हम किस से ज़ाहिर करते हैं? टी से। ये आपको बता दूं। इसका ट्रांसपोज कालेब हम कैसे मालूम करते हैं? इस तरह आप इसकी कतारों को कालमों में बदल देंगे। कतारों को किस में? कालमों में। ये कतार है, इसको हम कॉलम बना देंगे। कॉलम कैसे बनाएंगे? 1 -2 3, इसकी कतार है, इसको हम कॉलम में बदल देंगे। 4, इसकी कतार है, हम इसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक हो गया, इसे हम ट्रांसपोज कालेब कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मनफी कालेब। एक दिए हुए कालेब का हम मनफी कालेब कैसे मालूम करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें हमारे पास a इज इक्वल टू 1 4 3 और 6 हो गया। इसका मनफी कालेब कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हम प्लस a को माइनस a में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारे पास पॉजिटिव रकम है उसको हम नेगेटिव कर देंगे। -1, ये पॉजिटिव है तो -4, ये पॉजिटिव 3 है तो -3 हो गया। ये 6 पॉजिटिव है तो यहाँ आकर -6 हो गया, तो इसे हम कहते हैं मनफी कालेब। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक कालेब। एक ऐसा मुरब्बी कालेब सिमेट्रिक कालेब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालेब ए के मसावी हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एम है, एम की वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज कालेब निकालें तो इसका ट्रांसपोज कालेब कैसे ये होगा? हम रोज़ को कॉलम में बदल देंगे 1 2 एंड 3। इस तरह इसको भी हम कॉलम में बदल देंगे 2 -1, ये 4 हो गया, इसको भी कॉलम में बदल देंगे 3 4 0। अब देखें, m और m का ट्रांसपोज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ज़रा बराबर भी इनमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक कालेब कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक कालेब। एक ऐसा मुरब्बी कालेब ए स्क्यू सिमेट्रिक कालेब कहलाता है अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए की रकम क्या है? a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है। सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ट्रांसपोज में क्या लिखते होते हैं? जिसमें कतार हो उसको कॉलम में बदल देंगे। 1 व 2 इसको कॉलम में बदल देंगे, इसको भी कॉलम में बदल देंगे। 3 व 4 हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसका मनफी कालेब मालूम करते हैं। मनफी कालेब कैसे मालूम करते हैं? जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे। इन सब से मनफी कॉमन ले लें हम। मनफी कॉमन आ गया 1 3, ये प्लस को हो गया क्योंकि हमने मनफी कॉमन लिया। 2 4 इज इक्वल टू -a। चेक कर लें हैं बराबर या नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वतरी कालेब। अब हम इसका मनफी कालेब मालूम करते हैं। मनफी कालेब कैसे मालूम करते हैं? जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे। इन सब से मनफी कॉमन ले लें हम। मनफी कॉमन आ गया 1 3, ये प्लस को हो गया क्योंकि हमने मनफी कॉमन लिया। 2 4 इज इक्वल टू -a। चेक कर लें हैं बराबर या नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वतरी कालेब। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3 हो गया।
ठीक हो गया, इसे वत्री कालब कहते हैं। वत्र किसे कहते हैं? वत्र इसे कहते हैं, ये देखें, ये वत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? वत्र। ये देखें, इसको हम वत्र कहते हैं। ये क्या है? वत्रीय अर्कान। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर कॉलब। स्केलर कॉलब को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा वत्री कॉलब जिसमें वत्र के तमाम अरकान या अदराज यकसा हों, जैसा कि a इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ देखें, वात्र के तमाम अरकान, ये वात्र है, ये वात्र के तमाम अरकान है, ये बिल्कुल यकसा हैं, सेम। इसे स्केलर कॉलब कहते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है वहदानी या ज़रबी कॉलब। एक ऐसा वत्री कॉलब जो स्केलर कॉलब भी हो और हर रुकन कम अज़ कम 1 हो, वहदानी या ज़रबी कॉलब कहलाता है। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास एक मिसाल है। इसका वहदानी या ज़रबी कॉलब क्या होगा? इसका तीनों का मर्तबा कितना है? इसमें 3 कतार और 3 कॉलब है। इसका मर्तबा 3/3 है, और ये स्केलर भी है और वत्री भी है, इसलिए हम इसको वहदानी या ज़रबी कॉलब कहते हैं।